ओके मैम। कीजिएगा, और जहाँ पे नहीं समझ में आए वहां पे आप लोग पूछ सकते हो। और एंड में मैं आपको सर का नंबर भी शेयर कर दूंगी मैसेज पे। तो आप लोग को बाद में भी कभी कुछ भी प्रॉब्लम आए, आप लोग करोगे तो आप डायरेक्ट कॉल करके उनसे पूछ सकते हो। ठीक है सर, आप स्टार्ट कर लीजिए अब। ठीक है मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको आवाज़ क्लियर है मेरी? साक्षी मैम, आवाज़ तो क्लियर है ना? हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको आवाज़ तो क्लियर है ना मेरी? जी सर। हाँ जी। सर, अभी तक ना हम लोगों ने क्या किया है, अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारे लोगों के सिस्टम पर, आप में से 90% लोगों के सिस्टम पर ना टैली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया है। तो जैसे मैं ये वाला स्क्रीन, अगर मैं ऐसे टैली को क्लोज कर देता हूँ, तो जब भी आप अपना सिस्टम ओपन करेंगे तो आपके सिस्टम पे सर टैली प्राइम का ना ये एप्लीकेशन होगा। इस तरीके से आइकन होगा, जैसे डेस्कटॉप पे मेरा आ रहा है टैली प्राइम 4 लिखा हुआ है। इस तरीके से आप सभी लोगों के सिस्टम पे सर एक आइकन आ रहा होगा टैली का। ठीक है सर। इस पे आप लोग जैसे ही डबल क्लिक करेंगे लेफ्ट वाला, तो सॉफ्टवेयर सर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये मेरा टैली प्राइम सर ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद यहाँ पर सॉफ्टवेयर मेरे से पूछेगा कि आप कौन सी कंपनी में, मीन जो भी आपके एफ पी ओ हैं या एफ टी सीज हैं, वो आपसे पूछेगा कौन सी कंपनी में आप काम करना चाहते हैं। जैसे सपोज कीजिए, अगर आपने एक ही फर्म बना रखा है तो आप वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। मगर अगर आपने मल्टीपल फर्म्स बना रखी हैं, जैसे यहाँ पर मेरे पास 2-3 कंपनियाँ मैंने क्रिएट कर रखी हैं, तो सॉफ्टवेयर यहाँ पर मेरे से पूछेगा कि मेरे को कौन सी कंपनी बनानी है। ठीक है सर। कुछ लोगों के सिस्टम पर कंपनी नहीं आएंगी क्योंकि खाली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है, उन्होंने बनाई, अगर नहीं बनाई होगी तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आएगा क्रिएट कंपनी का। तो जिन भी लोगों ने कंपनी अपनी अभी तक टैली में नहीं बनाई है, सॉफ्टवेयर में नहीं बनाई है, सर आप लोगों को सॉफ्टवेयर ओपन करना है, और ओपन करने के बाद क्रिएट कंपनी जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपको एंटर करना है। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल मांगेगा। जैसे सॉफ्टवेयर सबसे पहले आपसे पूछेगा कंपनी का नाम, मीन जो भी आपका एफपीसी या एफपीओ का नाम है यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। जैसे मैं अपनी ही कंपनी का नाम मेंशन कर देता हूँ, सॉफ्टेक सॉल्यूशंस। अगेन मेलिंग नेम मेरा सेम रहेगा, उसमें मेरे को कोई भी चेंजेस नहीं करना है। एड्रेस में यहाँ पर मेरे को अपना एड्रेस डालना होगा। मीन्स जो भी चीज़ आप बिल पे प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे सपोज कीजिए आपने कोई सामान बेचा, तो आप चाहते हैं कि मेरे बिल पर मेरा एफपीसी का नाम आए, एड्रेस आए, फ़ोन नंबर आए, मेल आईडी आए, तो सर यहाँ पर वो सारी डिटेल आपको मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा फर्म का नेम बिल पर आए और मेरा एड्रेस आए, तो मैं यहाँ पर एड्रेस भी अपना मेंशन कर दूंगा। एंटर करूँगा। अगेन यहाँ पर मेरे से सॉफ्टवेयर पूछेगा स्टेट। कुछ यहाँ पर कंपलसरी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि वो चीज़ आपको डालनी है। यहाँ पर स्टेट आपसे पूछेगा, तो जैसे यहाँ पर आपके जो हमने यहाँ पर टैली इंस्टॉल किए थे 3 स्टेट्स में किए थे। पहला तो उत्तराखंड आ जाएगा, तो उत्तराखंड, जो भी लोग उत्तराखंड के हैं वो उत्तराखंड सेलेक्ट कर लेंगे। जो लोग यूपी के हैं वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पर आपके पास जो आपके मणिपुर के हैं वो यहाँ पर, मिजोरम के हैं या मणिपुर के हैं वो यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे मैं अपना उत्तराखंड सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर सॉफ्टवेयर आपसे पिन कोड मांगेगा, तो आप अपने जो भी आपका एड्रेस है या फिर जो भी आपका प्लेस है, जैसे सपोज कीजिए मेरा देहरादून है, तो मैं यहाँ पर देहरादून का पिन कोड मेंशन करूँगा। मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं कि बिल पर आपका मोबाइल नंबर भी प्रिंट हो जाए, या फिर कोई भी रिपोर्ट आप सॉफ्टवेयर से प्रिंट कर रहे हैं उस पर मोबाइल नंबर भी आपका मेंशन हो, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर भी मेंशन कर देंगे। कंपलसरी नहीं है मोबाइल नंबर, बट आप लोग अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अगर आप डालना चाहते हैं तो सर आप लोग डाल सकते हैं। ईमेल आईडी आप मेंशन करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी आप मेंशन कर सकते हैं। वेबसाइट्स वगैरह कोई भी है तो जैसे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, एंटर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग। जैसे अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 1 अप्रैल 2024 से चल रहा है। ठीक है। तो अगर आप अक्टूबर में या फिर जैसे सितंबर की एंट्री करना चाहते हैं, अक्टूबर की एंट्री करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना पड़ेगा 1 अप्रैल 2024। ठीक है। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम आप सेम रखिए। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का मतलब होता है
कि जो आप बिजनेस, आप जो भी मैंने ये सॉफ्टटेक सॉल्यूशन फर्म खोला है, मैं उसमें एंट्रीज कब से करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सपोज कीजिए मेरे को अगर 1 अक्टूबर से एंट्री करनी है, 1 सितंबर से करनी है, तो वो डेट मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, बट आप इसको 1 अप्रैल ही रहने दीजिए। एंटर करना है आपको, एंटर एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे, सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपका जो फर्म है उसको क्रिएट करेगा। क्रिएट करने के बाद जैसे ही क्रिएट होगा, यहाँ पर एक विंडो यहाँ पर आपके पास ओपन हो जाएगा, जहाँ पर सॉफ्टवेयर आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा टैक्सेशन से रिलेटेड। आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है, एंटर एंटर आप करेंगे। एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा कि जो आपकी फर्म है सॉफ्टटेक सॉल्यूशन या फिर जो आपका एफपीसी है, वो यहाँ पर जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो जैसा कि मैंने काफ़ी सारे, जो भी जितने भी लोग हमारे हैं वो सारे जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, तो आप यहाँ पे अपना स्टेट आ जाएगा। यहाँ पर सॉफ्टवेयर आपसे देखिए 3 चीज़ें पूछेगा, मीन्स जो आपका रजिस्ट्रेशन टाइप है वो रेगुलर है, कंपोजिशन है या एसईजेड है। रेगुलर एसईजेड है तो मोस्टली 100% लोगों के यहाँ पे हमारे पास रेगुलर में ही हमारा रजिस्ट्रेशन है, तो हम लोग यहाँ पर रेगुलर में इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर किसी का कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन होगा तो वो कंपोजिशन ले सकता है। ये चीज़ें आपको अपने जीएसटी नंबर से भी पता चल जाएंगी कि आप रेगुलर में हैं या फिर कंपोजिशन में। तो जैसे मैं यहाँ पर रेगुलर में हूँ तो मैं रेगुलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंटर करेंगे, यहाँ पर सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा कि आपका जीएसटी नंबर क्या है। ठीक है, तो जो मेरा सॉफ्टटेक सॉल्यूशन का जीएसटी नंबर है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बिल है, बिल पे भी मेरा जीएसटी नंबर प्रिंट हो, ठीक है, यहाँ पर मेरे को जीएसटी नंबर यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो जैसे उत्तराखंड है हमारा, तो यहाँ पर हमारा जो जीएसटी नंबर स्टार्ट होता है वो 05 से होता है, PR8739A2Z4। ये मैंने यहाँ पर जीएसटी नंबर मेंशन कर दिया है। इसके बाद सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपसे पूछेगा कि जो आपका जीएसटी का रिटर्न जाता है वो मंथली जाता है या फिर क्वार्टरली जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने सीए से पूछ सकते हैं कि सर हमारी जो रिटर्न जाती है वो मंथली जाती है या क्वार्टरली जाती है। सेकंड, आप अपने सीए से ये भी पूछ सकते हैं कि सर हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो रेगुलर में है या कंपोजिशन में। वो आपको इसके लिए गाइड कर देंगे ताकि आप यहाँ पे जो डिटेल्स हैं वो करेक्टली यहाँ पे फिल कर सकें। तो मैं यहाँ पे डिटेल मंथली, जैसे मेरा क्वार्टरली जाता है तो मैं क्वार्टरली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंटर एंटर एंटर। ई वे बिल का ऑप्शन मेरे को नहीं चाहिए, ई इनवॉइसिंग भी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर एंटर करके इसको मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। जैसे ही आप इसे एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे तो ये कंपनी आपका यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। देखिए कंपनी मेरे को दिखा रहा है सॉफ्टटेक सॉल्यूशंस। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम कंपनी क्रिएट करने में? सर नो सर। यहाँ पर तो कोई इश्यू नहीं है। नो सर। ठीक है मैम। इसके बाद देखिए यहाँ पर मेरे को क्या करना, जैसा जो मेरा फर्स्ट स्क्रीन, जो फर्स्ट इंटरफेस यहाँ पर ओपन होता है कंपनी ओपन होने के बाद, यहाँ पर मेरे पास गेटवे ऑफ टैली, जैसे आपको दिख रहा होगा जो डार्क ब्लू में गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ है, क्रिएट से ऊपर अगर आप देख पा रहे होंगे गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ है। ये मेरा फर्स्ट इंटरफेस होता है जो सॉफ्टवेयर में मेरे पास ओपन होता है। इसके नीचे देखिए यहाँ पर आपको कुछ मास्टर्स दिखा रहा है जो हाईलाइट नहीं हो रखा है, क्रिएट ऑल्टर। क्रिएट का मीनिंग होता है कि जब भी आप कोई नया मास्टर्स का मतलब होता है बेसिकली नेम। ठीक है, अब नेम में देखिए, नेम में क्या आएगा, नेम में जैसे सपोज कीजिए मैं किसी फार्मर से सामान खरीद रहा हूँ तो फार्मर का नाम हो गया। ठीक है, या फिर मैंने अपने ऑफिस के लिए कोई लैपटॉप खरीदा है या फिर मैंने टैली का सॉफ्टवेयर खरीदा है तो मैं उसका नेम क्रिएट यहाँ पर करूँगा। तो क्रिएट, यहाँ पर मैं क्रिएट पे एंटर करूँगा। क्रिएट पे आप जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पर आपके पास लेजर्स आएंगे और स्टॉक आइटम्स आएंगे। ठीक है, तो लेजर्स में क्या आएगा, लेजर्स में बेसिकली पार्टी का नाम आ जाएगा। जैसे मैं लेजर में मैंने एंटर किया है, एंटर करने के बाद मेरे को यहाँ पर नाम डालना पड़ेगा। सपोज कीजिए मैं फार्मर ए से सामान खरीदता हूँ तो मैंने फार्मर ए डाल दिया, मैं उसका नाम भी यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने फार्मर ए डेमो के लिए ले लिया। अब यहाँ पर देखिए ग्रुपिंग जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर आप सपोज कीजिए फार्मर से मैं कोई सामान खरीद रहा हूँ और उधार में सामान खरीद रहा हूँ, मीन्स फार्मर ने आज सामान दे दिया,
अब मैं उसको जब पेमेंट करूँगा उसको 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, हफ्ते बाद, जब मेरे पास फंड आएगा तब मैं उसको पेमेंट करूँगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे आप अभी भी हम लोग लेज़र बनाते होंगे, लेज़र बनाते हैं, जितने भी मैनुअल बना रहे होंगे तो वो लेज़र वहाँ पर क्रिएट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर भी मेरे को सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि फार्मर ए है, और फार्मर ए से मैं क्या करता हूँ, अगर मैं उधार में सामान खरीद रहा हूँ तो ये मेरे लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा। तो यहाँ पर आपको ये ग्रुपिंग यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसी तरीके से अगर सपोज कीजिए कोई कस्टमर है जिसको मैं बेच रहा हूँ, ठीक है, और वो बोलता है कि सर मैं 1 दिन में 2 दिन में पैसा आपको दे के जाऊँगा, जिसको मैं सामान बेच रहा हूँ, उधार में बेच रहा हूँ, वो मेरे लिए यहाँ पर डेटर्स में सेलेक्ट करूँगा। तो अभी हम लोग फार्मर एक क्रेडिटर्स का ले लेते हैं, एंटर। आपको यहाँ पर काफ़ी सारी स्क्रीन या काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, जो फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं वो आप मेंशन कर दीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। तो जैसे मैंने फार्मर ए सिलेक्ट कर लिया है, फार्मर ए सिलेक्ट करने के बाद एड्रेस, तो मैंने उसका एड्रेस डाल दिया, जैसे मैंने डाल दिया टीडी गढ़वाल डाल दिया, उत्तराखंड डाल दिया। उसका जो भी पिन कोड है मैं पिन कोड यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। अभी यहाँ पर आपसे पूछेगा कि जो आपका फार्मर ए है वो रेगुलर में रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो आप अनरजिस्टर्ड ले सकते हैं, और अगर वो रेगुलर में उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं रेगुलर और कंपोजिशन में। ये उस फार्मर से ही आपको इन्फॉर्मेशन पता चलेगी कि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे अनरजिस्टर्ड ले लेता हूँ कि जो फार्मर है वो हमारा अनरजिस्टर्ड है। एंटर करके मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये मैंने क्या किया है, एक लेज़र मैंने यहाँ पर पार्टी का लेज़र फार्मर का मैंने एक क्रिएट कर लिया है। सेकंड एक लेज़र मैं आपको दिखाता हूँ जिनको मैं सामान सोल्ड आउट कर रहा हूँ उधार में। तो यहाँ पर मैंने एक बनाने लगा हूँ मैं पार्टी ए मैंने क्रिएट कर लिया। अभी मैं इसको सामान बेचता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सन्ड्री डेटर्स के अंडर इसको क्रिएट करूँगा। एंटर अगेन, अगर उसका कुछ एड्रेस है तो एड्रेस मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। जैसे सपोज कीजिए मैंने डाल दिया देहरादून, उसका स्टेट वगैरह। यहाँ पर अगेन सॉफ्टवेयर मेरे से पूछेगा कि जो मेरा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप है वो रेगुलर है या फिर अनरजिस्टर्ड है। तो सपोज कीजिए मेरा जो पार्टी है वो अनरजिस्टर्ड है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा अनरजिस्टर्ड। एंटर, ये मेरा एक पार्टी भी यहाँ पर क्रिएट हो गया है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको और भी क्रिएट करनी पड़ेंगी जो सॉफ्टवेयर के लिए नेसेसरी है। जैसे सपोज कीजिए अगर मैं सेल कर रहा हूँ, सामान बेच रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे को एक सेल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। सेल अकाउंट, एंटर। सेल अकाउंट, देखिए सेल अभी तक जो मैंने 2 पार्टी क्रिएट करी, मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि एक से मैं सामान उधार में खरीद रहा हूँ और एक को मैं उधार बेच रहा हूँ। बट यहाँ पे मेरा जो सेल है, सेल मेरा कोई पार्टी नहीं है, तो सेल अकाउंट कभी भी आपका डेटर्स और क्रेडिटर्स में नहीं आएगा। सेल अकाउंट जो आपका रिफ्लेक्ट होगा वो अंडर सेल अकाउंट आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, एंटर करके आपको इसको एक्सेप्ट कर देना है। नेक्स्ट हमारा आएगा परचेज अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे परचेज अकाउंट दिया। जिस तरीके से मैंने सेल अकाउंट क्रिएट किया था उसी तरीके से मैं यहाँ पर परचेज अकाउंट भी क्रिएट करूँगा अंडर परचेज अकाउंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी तक टोटल 4 लेजर आपको बनाकर दिखाए हैं। एक तो मैंने आपको पार्टी का बताया जो मैंने फार्मर बनाया था, ठीक है, जिससे मैं उधार में सामान खरीद रहा हूँ। एक मैंने यहाँ पर आपको दूसरा बताया था, पार्टी का बताया था जिसको मैं उधार में बेच रहा हूँ। सेल अकाउंट का तीसरा मैंने आपको सेल अकाउंट का बताया है, और चौथा मैंने आपको परचेज अकाउंट का बताया है। इसके अलावा जैसे कि हम लोगों की पेमेंट्स वगैरह आती हैं वो पैसा बैंक में ही आता है, और बैंक से ही क्या होता है हम लोग विड्रॉ वगैरह भी करते हैं, एक्सपेंस वगैरह करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एक बैंक का भी लेजर बनाना पड़ेगा। जैसे मैं बना देता हूँ, मैंने बना दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसको यहाँ पर आप ग्रुपिंग क्या करेंगे, जैसा मेरा बैंक है तो ग्रुप जो बैंक का लेजर जाएगा वो अंडर बैंक अकाउंट ही जाएगा। तो यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में ना आपके पास लिस्ट आ रही है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है मीन्स कौन सा। जैसे मैंने यहाँ पे सन्ड्री डेटर सेलेक्ट किया था, क्रेडिटर सेलेक्ट किया था, परचेज अकाउंट सेलेक्ट किया, सेल अकाउंट सेलेक्ट किया।
इसी तरीके से आपको बैंक अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप बैंक अकाउंट लेंगे, यहाँ पर आपसे सॉफ्टवेयर कुछ डिटेल्स मांगेगा। मीन्स जो आपका बैंक अकाउंट है उसका आप अकाउंट नंबर यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट आपको होगा कि जब आप सेल का बिल बनाएंगे तो बिल पर आपकी बैंक की डिटेल वहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, मैंने बैंक का डिटेल अकाउंट नंबर मेंशन किया है। IFS कोड में डाल देता हूँ SBIN 0008228। स्विफ्ट कोड डालने का ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट कनेक्ट होगा आपके पास तो ये देखिए लिस्ट आपको दिखाएगा। तो यहाँ पर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। ब्रांच आपसे पूछेगा कि ब्रांच कौन सा है, तो मैं यहाँ पे ब्रांच भी मेंशन कर दूंगा। एंटर एंटर, मैं ये ऑप्शन को नो कर दूंगा। एंटर 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 एंटर। यहाँ पर देखिए मैं एंटर करके इसको एक्सेप्ट यहाँ पर कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरा बैंक का जो लेजर है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए मेरे जो बिजनेस में मैंने पार्टी बना दी, सेल बना दिया, परचेज बना दिया, बैंक अकाउंट बना दिया। अभी मेरे को जैसे आपको एक्सपेंस है, सैलरी देना है, तो यहाँ पर देखिए आपको सैलरीज के भी लेजर्स बनाने पड़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ अकाउंटेंट सैलरी। अब सैलरी मेरे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो मेरे बिजनेस के लिए सैलरी क्या है? एक्सपेंस है। तो यहाँ पर मैं इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पर देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस का एक ऑप्शन आएगा, उसको मैं ग्रुप यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। सॉफ्टवेयर यहाँ पर मेरे से पूछेगा कि क्या आप सैलरी पे GST एप्लीकेबल करना चाहता है, तो मैं बोलूँगा नहीं, मेरे को सैलरी पे कोई भी GST एप्लीकेबल नहीं करना है। एंटर करने के बाद आप इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके एक्सेप्ट कर देंगे और ये आपका लेजर सैलरी का क्रिएट हो जाएगा। अगेन मैं यहाँ पर एक और सैलरी का लेजर बना देता हूँ, CO सैलरी। एंटर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अगेन GST यहाँ पर मैं नॉट एप्लीकेबल ले लूँगा। एंटर एंटर, और ये मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सैलरी का एक बना दिया है। ठीक है, अब हमारे पास जो इनकम आती है, ठीक है, तो उसका भी मेरे को एक लेजर बनाना पड़ेगा, यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ गवर्नमेंट ग्रांट्स और इन्वेस्टमेंट, मैंने अपने अकॉर्डिंग बना दिया। अब देखिए गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या है, जो भी गवर्नमेंट मेरे को पैसा भेज रही है, ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या है, यहाँ पर इनकम है। तो मैं यहाँ पर इनकम सेलेक्ट करूँगा। इसको मैं डायरेक्ट इनकम के अंडर भी ले सकता हूँ। मैंने इसको डायरेक्ट इनकम ले लिया। सॉफ्टवेयर अगेन मेरे से पूछेगा क्या GST, मैंने बोला नहीं, कोई GST नहीं है। एंटर एंटर। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने ना कुछ लेजर्स क्रिएट किए हैं जो मेरे बिजनेस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को चाहिए होते हैं। इसके अलावा देखिए अभी जैसे कि आप सभी लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में देखिए कुछ और भी खर्चे होंगे। मैंने जैसे सैलरी का बनाया है यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी क्या होगा, जैसे रेंट, काफ़ी सारे लोग रेंटेड प्रॉपर्टी पर होंगे जो हर महीने रेंट पे कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा रेंट का एक लेजर, रेंट का भी क्रिएट करूँगा। अगेन रेंट मेरे बिजनेस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मैं इसको ले लूँगा। GST नॉट एप्लीकेबल, एंटर करके मैं इसको एक्सेप्ट कर दूंगा। इसी तरीके से प्रिंटिंग चार्जेस, ठीक है, सपोज कीजिए आप कोई कार्ड वगैरह प्रिंट कराते हैं, बैनर वगैरह प्रिंट करवाते हैं, या फिर कोई भी प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप अपने बिजनेस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू में यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रिंटिंग चार्जेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड GST मैंने इसमें नॉट एप्लीकेबल कर दिया है। ठीक है, इसी तरीके से पोस्टेज, अगर जैसे पोस्ट का कोई चार्ज है तो पोस्टेज चार्जेस भी आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए बिजनेस और बिजनेस में क्या होता है, जहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पर ना आपके छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, जैसे टी का हो गया, कोई पेन लेके आना है या पेपर लेके आना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक लेजर यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मैं बना देता हूँ मिसलीनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, मिसलीनियस एक्सपेंसेस होते हैं जो मेरे बिजनेस में छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं। सपोज कीजिए कोई गेस्ट आ गया, उसको मैंने चाय पिला दी, ठीक है, तो मेरा 100 रुपये वहाँ पर खर्च हो गया है। या फिर सपोज कीजिए मैंने कोई स्टाफ के लिए कुछ पार्टी वगैरह अरेंज करी है, ठीक है, छोटा मोटा खर्चा 200-400 रुपये का खर्चा जो भी मेरा एक्सपेंस हुआ है, तो उसको मैं यहाँ पर मिसलीनियस एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो मिसलीनियस एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, GST मैंने यहाँ पर भी नॉट एप्लीकेबल कर दिया है।
ठीक है। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे ना कुछ लेजर्स क्रिएट किए हैं, जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप इनको लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं एस्केप, जो मेरा कीबोर्ड का एस्केप बटन है, उसको मैं प्रेस करूंगा तो मैं यहाँ से बैक चले जाऊंगा, और बैक जाऊंगा तो देखिए मैं गेटवे ऑफ टैली वाली स्क्रीन पर आ जाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया क्रिएट करना, कि हम लोग क्रिएट किस तरीके से करते हैं। ऑल्टर का सेकंड ऑप्शन आता है ऑल्टर। ठीक है। मास्टर में मैंने आपको मास्टर में सबसे पहले मास्टर क्रिएट करना बताया। ऑल्टर का मीनिंग जो होता है वो होता है चेंजेस करना, कि सपोज कीजिए कोई भी लेजर मैंने बना रखा है, मैं उसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। जैसे सपोज कीजिए मेरे को रेंट है, मैंने रेंट की स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो अब मैं रेंट का स्पेलिंग सही करना चाहता हूँ। तो वो किसी फार्मर का मैं मोबाइल नंबर ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑल्टर में जाना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आप एंटर करेंगे तो सेम स्क्रीन आ जाएगा क्रिएट वाला। आपसे सॉफ्टवेयर पूछेगा आपको ऑल्टर करना है, किस में करना है, तो मैं बताऊंगा सॉफ्टवेयर को कि मेरे को लेजर में ऑल्ट्रेशन करना है। जैसे ही मैं लेजर में क्लिक करूंगा तो वो मेरे को देखिए यहाँ पर जो मैंने लेजर क्रिएट किए थे वो मेरे को दिखाएगा। अकाउंटेंट सैलरी, कैश मेरा ऑलरेडी टैली में, जब भी आप नया कंपनी क्रिएट करते हैं तो आपको कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैश अकाउंट आपका बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर में सेव होता है। सीओ सैलरी, फार्मर ए। ठीक है। अब देखिए सपोज कीजिए मेरे को फार्मर ए का कुछ एड्रेस सही करना है या फिर उसका मोबाइल नंबर मेंशन करना है, तो मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो ये क्रिएशन वाला स्क्रीन यहाँ पर मेरा ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे को इसका एड्रेस में कुछ मेंशन करना है, तो मैं यहाँ पे एड्रेस में यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ और उसको सेव कर सकता हूँ। ठीक है। इसी तरीके से मेरे को यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका भी बाय डिफ़ॉल्ट टैली में क्रिएट होता है जब भी आप कंपनी क्रिएट करते हैं। बाकी सारे अकाउंट या सारे लेजर्स मैंने यहाँ पर क्रिएट किए हैं वन बाय वन। ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेल अकाउंट, रेंट अकाउंट, परचेज अकाउंट, ये सभी मैंने क्रिएट किए हैं और आपको बताए भी हैं कि किस तरीके से आप इन्हें क्रिएट कर सकते हैं। एस्केप करके मैं बैक जाऊँगा। ये तो था जब मैंने लेज़र आप लोगों को बनाना बताया कि लेज़र हम लोगों को किस तरीके से बनाना है। सेकंड आ जाता है जो हम लोगों का स्टॉक आता है, जो हम लोग खरीदते हैं और बेचते हैं। जैसे कि मैं अभी एक डाटा देख रहा था, उसमें था कि हम बीज खरीद रहे हैं, जूस खरीद रहे हैं या जूस बेच भी रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे को क्या करना होगा, क्रिएट में मैं जाऊँगा और यहाँ पर मेरे को एक आइटम यहाँ पर एक मिलेगा, स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम पे आप लोग यहाँ पर एंटर करेंगे। जो भी स्टॉक आप लोग खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसका नाम आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ अदरक, एंटर। अंडर इसको प्राइमरी ले लीजिए, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। सेकंड यहाँ पर ऑप्शन आपसे सॉफ्टवेयर आपसे एक ऑप्शन पूछेगा यूनिट। अब यूनिट का मतलब देखिए क्या होता है। सपोज कीजिए मैं जो अदरक है उसको मैं केजीज में बेच रहा हूँ, या फिर मैं जो अपने पास ना मैं सॉफ्टवेयर में एक रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि कितना क्वांटिटी में मैंने अदरक खरीदा और कितना बेचा। ठीक है। मतलब कितना किलो खरीदा और कितना किलो बेचा, ताकि मेरे को क्लोजिंग स्टॉक अपना पता चल जाए कि कितना केजी मेरे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर यूनिट क्रिएट करना होगा। जैसे ही आप यूनिट पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर मेरा कोई भी यूनिट अभी क्रिएटेड नहीं है। यहाँ पर मेरा क्रिएट का एक बटन आ रहा है, क्रिएट पे आप लोग सिंपली एंटर कर देंगे तो वो आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आपको कौन सा यूनिट क्रिएट करना है। तो देखिए जो मेरा अदरक है, अदरक मेरा किस में जाता है, केजीज में जाता है। तो मैंने केजीज ले लिया और यहाँ पे भी आप किलोग्राम सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा, जब भी आप किलोग्राम में कोई भी यूनिट बनाएंगे तो उसका नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए किलो में क्या होता है, सपोज कीजिए मेरा 1 किलो 200 ग्राम, 1 किलो 700 ग्राम। ठीक है। तो टैली क्या करेगा, अगर आपने यहाँ पे चेंजेस नहीं किए हैं, मतलब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को अगर आपने 0 रखा हुआ है, तो वो पॉइंट में आपकी जो भी आपका 1 किलो 200 ग्राम आ रहा है ना, तो 200 ग्राम नहीं लेगा। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को केजी के केस में यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 ले लूँगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसको ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, मैक्सिमम इसमें 4 डेसिमल तक ही आप ले सकते हो। ठीक है। तो मैं 2 ले लेता हूँ, एंटर करके मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया है। तो देखिए मैंने सबसे पहले मैंने यहाँ पे नेम डाला अदरक, उसके बाद मैंने यूनिट प्राइमरी ले लिया। यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केजीज।
अगेन अगर इस पे जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है तो आप एप्लीकेबल कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर दिया, एंटर एंटर एंटर। ठीक है, तो जैसे आप उसे एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे आपका स्टॉक आइटम क्रिएट हो जाएगा। सेकंड, जैसे मैं आपको बताता हूँ जूस, जैसे मैंने एक दूसरा बना रहा हूँ जूस। ठीक है, अब सपोज कीजिए जूस है 250 मिलीलीटर। ठीक है, जूस आ रहा है मेरा 250 मिलीलीटर का छोटा एक पैक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे को यूनिट, अब ये केजी में तो नहीं है, यहाँ पर मेरे को अगेन यूनिट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप नंबर्स भी बना सकते हैं, एनओएस। ठीक है, और पैक भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नंबर्स बना लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बना लीजिए। फॉर्मल नेम डालने की जरूरत नहीं है, ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है। यूनिट क्वांटिटी कोड यहाँ पर आप नंबर्स ले लीजिए, एनओएस। ठीक है, यहाँ पर आपका जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है ना वो 0 ही रहेगा, उसको आप 2 नहीं करोगे। क्योंकि देखिए, आपने कोई भी प्रोडक्ट अगर आप पैकेट में ले रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए मेरे को फ्रूटी की बोतल चाहिए, तो फ्रूटी की बोतल एक नंबर से आएगी, वो ऐसा क्वांटिटी में नहीं आता है। ठीक है, वो खाली जो डेसिमल प्लेसेस आपको 2 रखना है ना, वो खाली केजीज किलोग्राम में रखना, अगर आप तोल के कोई सामान दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लिया। अगेन जीएसटी अगर आपकी फर्म में एप्लीकेबल होता है तो आप उसको एप्लीकेबल कर दीजिए, अगर जीएसटी नहीं है तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। बट सपोज कीजिए अगर जीएसटी है तो यहाँ पर आपको इसका डिटेल कुछ मेंशन करना पड़ेगा, जैसे कि इसका HSN कोड क्या है। तो जब भी आप स्टॉक आइटम, जैसा कि अभी आप सभी लोगों को एक नया कंपनी क्रिएट करना है, तो अभी आप लोग क्या करना, अगर जीएसटी आपके प्रोडक्ट्स पर एप्लीकेबल हो रहा है तो आप स्टॉक आइटम क्रिएट करते टाइम ही यहाँ पर जीएसटी को मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपने जीएसटी एप्लीकेबल किया, यहाँ पे आपसे सॉफ्टवेयर पूछेगा, तो यहाँ पर देखिए आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, स्पेसिफाई हेयर। जैसे ही आप स्पेसिफाई हेयर करेंगे तो सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपको कुछ डिटेल पूछेगा कि जो आपका जूस है 250 मिलीलीटर, ठीक ml का जो जूस है उसका HSN कोड क्या है, तो HSN कोड आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी नहीं है, अगर आप छोड़ भी देंगे तो कोई इश्यू नहीं है। अगेन सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपसे पूछेगा जीएसटी रेट, तो जीएसटी रेट पे भी हम अगेन स्पेसिफाई डिटेल हेयर यहाँ पर करेंगे। अगर मेरा प्रोडक्ट टैक्सेबल है तो मैं यहाँ पे टैक्सेबल ले लूँगा, एग्जेम्प्टेड है तो एग्जेम्प्टेड, नील रेट अगर कोई भी जीएसटी नहीं तो ये ले लूँगा, और अगर जीएसटी वाला है ही नहीं तो नॉन जीएसटी प्रोडक्ट में ले लूँगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए मैं टैक्सेबल में हूँ, टैक्सेबल यहाँ पर मेरा 5% टैक्स लग रहा है, तो मैं 5% यहाँ पर मेंशन करके इसको एक्सेप्ट कर दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कोई तीसरा स्टॉक आइटम क्रिएट करना चाहता हूँ तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने सपोज किया, मैंने किया मेथी। अगेन मेथी मैं क्या करता हूँ, मैं केजीस में ले रहा हूँ तो मैं केजीस में ले लूँगा। जीएसटी अगर एप्लीकेबल हो रहा है तो आप एप्लीकेबल कर दीजिए, अगर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो आप इसको सिंपली स्पेस बार प्रेस करके यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपको दिखाएगा, आप इसे नॉट एप्लीकेबल करके एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका था कि किस तरीके से आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं। अपने स्टॉक आइटम में आप वही चीज़ें क्रिएट करेंगे जो आप खरीद के बेच रहे हैं। ठीक है, मीन्स इसमें सर्विसेज का या सर्विसेज का कोई पार्ट नहीं आएगा स्टॉक आइटम में। नेक्स्ट स्केप करके आप यहाँ पर आएंगे, बैक आएंगे गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पर। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास आएगा वाउचर्स का। अभी तक हम लोगों ने मास्टर्स क्रिएट करना सीखा। मास्टर में मैंने आपको बताया कि मास्टर में आपको लेजर किस तरीके से क्रिएट करना है और आपको स्टॉक आइटम किस तरीके से क्रिएट करना है। अगेन अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जो आपने चीज़ें क्रिएट करी हैं, तो ऑल्ट्रेशन आप वहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है वाउचर्स का। वाउचर्स में जब आप एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर मेरा जो पहला वाउचर ओपन हुआ है, डेट इज पेमेंट वाउचर। अगर आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा हो, जो मेरा टैली प्राइम सिल्वर लिखा हुआ है, इसके नीचे देखिए पेमेंट लिखा हुआ है। तो टैली प्राइम में आपको शॉर्टकट कीज याद रखने का कोई भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर देखिए जो ज़्यादातर वाउचर मेरे यूज़ होने वाले हैं, परचेज, सेल, रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये 4 वाउचर ही ऐसे हैं जो मेरे यूज़ होने वाले हैं। ठीक है,
मतलब मैंने सामान खरीदा तो परचेज, राइट हैंड साइड में देखिए ऑप्शन आ रहा है परचेज का, तो मैं परचेज पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देखिए परचेज मेरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैंने परचेज किया तो परचेज, सामान बेचा है तो सेल, दूसरा रिसिप्ट हो गया, पैसा आया, और पेमेंट है जो मेरे एक्सपेंस खर्चे हैं जो मैंने पेमेंट किया है किसी पार्टी को, तो ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे परचेज। ठीक है, तो परचेज में देखिए मैंने परचेज में क्लिक किया, यहाँ पर आप डेट पे क्लिक करेंगे, आप सॉफ्टवेयर को बताएंगे कि भैया किस तारीख को आप परचेज कर रहे हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर, अगर आपके पास इनवॉइस नंबर है, सपोज कीजिए फार्मर ने आपको कोई पर्चा लिख के दिया है एक छोटा सा कि भैया ये सामान मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वो इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं। जैसे मैंने इनवॉइस नंबर डाल दिया 101, डेट आ गया मेरा। अभी देखिए जो भी लेजर मैंने यहाँ पर क्रिएट किया था ना, वो यहाँ पर मेरे को रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सपोज कीजिए मैंने फार्मर ए से परचेज किया है, तो मैं फार्मर ए यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। अगर यहाँ पर आपका कोई भी लेज़र, सपोज कीजिए यहाँ पर कोई ऐसा लेज़र है जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक नया क्रिएट कर सकता हूँ। अब सपोज कीजिए मैंने जो परचेज किया है ना, वो फार्मर ए से नहीं किया, फार्मर बी से किया है, तो आप यहीं से वाउचर, यहीं से एक लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट पे आप जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, मैं यहाँ पर टाइप कर दूँगा फार्मर बी, एंटर एंटर, तो फार्मर है जिससे मैं परचेज कर रहा हूँ, तो अंडर सिमडी क्रिएटर्स एंटर करूँगा, मैं उसका एड्रेस डाल दूँगा देहरादून, एंटर 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 एंटर, और मैंने इसको अनरजिस्टर्ड ही मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आपसे देखिए जैसे आपने फार्मर बी लिया ना, तो यहाँ पर आपसे एक रिसिप्ट का डिटेल पूछेगा कि आप यहाँ पर अगर आप कोई डिटेल मेंशन करना चाहते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि जो आपके पास सामान आया वो किस गाड़ी के थ्रू आया, उसका व्हीकल नंबर क्या था। अगर आप डिटेल नहीं डालना चाहते हैं तो कोई भी इशू नहीं है, आप एंटर करके उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे देखिए पूछेगा परचेज अकाउंट। ठीक है, तो परचेज अकाउंट भी मैं ऑलरेडी आपको बता दिया था कि किस तरीके से क्रिएट होगा। तो परचेज अकाउंट पे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है नेम ऑफ आइटम का, अगर आप देख पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर स्पेस बार प्रेस करूँगा तो देखिए ये 3 आइटम्स मैंने क्रिएट किए थे, अदरक, जूस और मेथी। ठीक है, ये तीनों आइटम मैंने यहाँ पर क्रिएट किए थे। अब सपोज कीजिए किसी फार्मर से मैंने अदरक लिया है, मैंने यहाँ पे लिया है 100 किलो मैंने अदरक लिया है 45 रुपीज़ के हिसाब से। अगेन स्पेस बार प्रेस करूँगा, मैंने जूस लिया है 150 नंबर, मैंने 150 जूस लिए हैं उससे और 10 रुपये के हिसाब से। और मैंने मेथी भी यहाँ पर ले ली है 50 kg मैंने मेथी ले ली है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए जो डेसिमल मैंने आपको एक बताया था, डेसिमल जो मैंने डाला था, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर ना 47.50, ठीक है, मैंने यहाँ पे 47 किलो 50 ग्राम जो मेथी ली है। ठीक है, ये अब मैंने रेट ले लेता हूँ यहाँ पर 60 रुपये, एंटर। तो ये मैंने आइटम्स को ऐड कर दिया है जो मैंने फार्मर बी से परचेज किया है। आपको कुछ नहीं करना है, एंटर करके आपको इसको एक्सेप्ट कर देना है। तो देखिए पहले मेरे परचेज के आगे 1 आ रहा था लिखा हुआ, अभी 2 आ रहा है। 2 का मतलब ये है कि 1 नंबर का वाउचर मैंने इस पे सॉफ्टवेयर पर चढ़ा दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे को परचेज डालनी है जिस भी फार्मर से मैं सामान खरीद रहा हूँ। सेकंड स्टेप आ जाता है सेल का, जब मैं सामान को बेचूंगा। तो सेल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैं सपोज कीजिए मैं पार्टी ए को सामान बेच रहा हूँ, या फिर सपोज कीजिए मैंने क्या किया, कोई किसी बंदे ने मेरे को यूपीआई से पेमेंट कर दिया या डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पैसा भेज दिया है, तो यहाँ से आप बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर पार्टी ए ले लेता हूँ कि पार्टी ए को मैं सामान बेच रहा हूँ, मैंने एंटर किया। अगेन सेम स्क्रीन जैसे परचेज में ओपन हुआ था वो आपसे यहाँ पे पूछेगा। इस स्क्रीन को मैं बंद करना भी बताऊंगा कि अगर आपको इसका रिक्वायरमेंट नहीं है तो कैसे आप इसको क्लोज कर सकते हैं। एंटर प्रेस किया तो परचेज के टाइम पे मैंने परचेज अकाउंट सेलेक्ट किया था, सेल के टाइम पे मैं यहाँ पे सेल अकाउंट को सेलेक्ट करूँगा। आपने एंटर किया। अगेन नेम ऑफ आइटम पे आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो मेरा परचेज था, परचेज मैंने अदरक 100 किलो खरीदा था, तो वो मेरे को क्लोजिंग क्वांटिटी भी यहाँ पे दिखा रहा है कि कितना मेरे पास स्टॉक में है।
ठीक है। तो अगर सपोज कीजिए कोई कस्टमर आता है, वो बोलता है कि सर अदरक दे दीजिए, 150 किलो दे दीजिए, तो आप देख के बता सकते हैं कि सर हमारे पास खाली 100 kg ही अवेलेबल है अभी स्टॉक पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अदरक ले लिया, मैं 50 kg ले लेता हूँ। रेट मेरे को जो देना है मैं रेट यहाँ पे डाल दूंगा, जैसे सपोज कीजिए मैंने 150 रुपये डाल दिया। अगेन अगर मैं जूस भी यहाँ पे सेल आउट कर रहा हूँ तो मैंने जूस ले लिया, मैंने एंटर कर दिया। एंटर करके आपको इसको एंटर करके इसको आपने एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इसे एक्सेप्ट करेंगे तो ये आपसे प्रीव्यू के लिए भी पूछेगा कि आपको इसको प्रिंट करना है या नहीं करना है। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे पेज अप करता हूँ और Ctrl+P करता हूँ, तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आपका जो इनवॉइस है वो टैली से प्रिंट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट ना हो तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दे देंगे। यहाँ पर देखिए मेरे को एक, जब मैंने एक्सेप्ट किया था तो मेरे को यहाँ पर सॉफ्टवेयर एक एरर दिखा रहा था, वो टैक्स से रिलेटेड एरर था। क्योंकि मैंने क्या किया था, जब आइटम बनाया था ना तो वहाँ पर मैंने जीएसटी एप्लीकेबल किया था और जीएसटी वहाँ पर मेंशन किया था, बट मैंने सेल के बिल पे जीएसटी नहीं लगाया है। तो यहाँ पर मैं देखिए जीएसटी के भी आपको लेजर बता देता हूँ कि किस तरीके से बनेंगे। मैंने आइटम यहाँ पर सेलेक्ट किया, आइटम सेलेक्ट करने के बाद अगर कोई आइटम आपको दूसरा ऐड नहीं करना है, इसमें तीसरा आइटम ऐड नहीं करना है, आप यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट एंटर करेंगे। जैसे आप एंड ऑफ लिस्ट पे एंटर करेंगे तो देखिए ये लेजर का स्क्रीन आपका ओपन हो जाएगा। अकाउंटेंट सैलरी, सीओ सैलरी, गवर्नमेंट ग्रांट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग चार्जेस, रेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्सेस के कुछ लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं लोकल सेल कर रहा हूँ तो उसका भी आपको बता देता हूँ। लोकल सेल में मेरा 2 तरीके का टैक्स चार्ज होता है, CGST एंड SGST। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले SGST बनाऊँगा। ये मेरा अंडर जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस के। GST है तो मैं GST सिलेक्ट कर लूँगा। और मेरा यहाँ पर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। परसेंटेज मेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा सॉफ्टवेयर टैक्स कैलकुलेट करेगा वो आपके आइटम से ही डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे ही मैंने CGST लिया उसने 18.75 रुपये मेरे को ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखा दिया कैलकुलेट करके कि इतना मेरा GST लग रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक और लेजर क्रिएट करूँगा, तो आपको यहाँ पर देखिए स्पेस बार प्रेस करना है। अभी मेरे को SGST चाहिए तो मैं यहाँ पर क्रिएट पे जाऊँगा और अगेन मैं SGST का लेजर बनाऊँगा। सेम जो भी आप टैक्स का लेजर बनाएंगे वो आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर रिफ्लेक्ट करेगा। GST आ जाएगा, तो यहाँ पर मेरा स्टेट टैक्स एंटर एंटर एंटर, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तीसरा देखिए अभी जो मेरा बिल का अमाउंट हो रहा है वो हो रहा है 8287.50। अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरा राउंड ऑफ भी आ जाए, तो यहाँ पर मेरा कोई भी लेजर देखिए राउंड ऑफ का नहीं है, तो राउंड ऑफ का लेजर भी मेरे को यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट पे गया हूँ और मैं यहाँ पर टाइप करूँगा राउंड ऑफ, एंटर। अब राउंड ऑफ मेरे बिजनेस के लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लूँगा। यहाँ पर सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा टाइप ऑफ लेजर क्या है, डिस्काउंट है या इनवॉइस राउंडिंग है। तो मैं बताऊँगा कि ये इनवॉइस राउंडिंग है और नॉर्मल राउंडिंग मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा, एंटर। तो देखिए ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने क्या किया है, यहाँ पर 50 पैसे ले लिया है। अभी जो मेरा अमाउंट हो गया वो हो गया 8288। एंटर करके मैं इसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये था आपका किस तरीके से आप परचेज एंटर कर सकते हैं और सेल एंटर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मेरे बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं मैं एक्सपेंसेस पे करता हूँ। जैसे मैंने लेजर क्रिएट किए थे, सैलरी हो गया। ठीक है, तो अभी राइट हैंड साइड में देखिए एक ऑप्शन आपके पास आएगा पेमेंट का। पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे। पेमेंट पे क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा, यहाँ पर डेट पूछ रहा है। अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं तो देखिए राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन आ रहा है डेट का, आप क्लिक कर दीजिए। सपोज कीजिए मैंने 5 तारीख को सैलरी दी है, या मैं आज ही का डेट ले लेता हूँ, 1/10 ले लेता हूँ। अभी अकाउंट में सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा, जो अकाउंट लिखा हुआ रहा है कि आपने कैश में दिया है, जो आपने पेमेंट किया है वो कैश में किया है या फिर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, जो ठीक है जो भी मेरा बैंक का लेजर था, बैंक का एक लेजर मैंने क्रिएट किया था शुरू में। आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यूनियन बैंक है तो यूनियन बैंक आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे मेरा SBI है तो मैंने SBI यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। SBI में मैं सेलेक्ट करूँगा। अभी सॉफ्टवेयर यहाँ पर मेरे से पूछेगा कि आपको किस चीज़ का पेमेंट करना है, ठीक है। तो अगर मैंने अकाउंटेंट का सैलरी दिया है तो मैं अकाउंटेंट का सैलरी यहाँ पर मेंशन कर दूंगा कि मैंने अकाउंटेंट का सैलरी दिया है 15,000 रुपये। एंटर। अभी यहाँ पे आपसे सॉफ्टवेयर पूछेगा कि आपने चेक के थ्रू किया है या फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है। तो आज की डेट में ज़्यादातर लोग ई फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो मैं ई फंड ट्रांसफ़र यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। बाकी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एंटर करके आप इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। नीचे आपका एक कॉलम यहाँ पे आ रहा है नरेशन का। नरेशन में आप क्या कर सकते हैं, नरेशन में आप कुछ भी चीज़ें टाइप कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया सैलरी पेड टू गीता फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024, ठीक है। तो यहाँ पर नरेशन में आप लोग क्या कर सकते हैं, नरेशन में आप लोग यहाँ पर टाइप कर सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है कि सैलरी पेड टू गीता फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, ताकि जब भी अगर मैं इसे ओपन करूँ वाउचर को तो कल के दिन मेरे को पता चल जाए कि ये पैसा मैंने अकाउंटेंट को सैलरी दिया है वो किस मंथ का दिया है, ठीक है। ये चीज़ें आपके काम आएंगी जब आपका ऑडिट होगा। तो ऑडिट के टाइम में जब ऑडिटर आपसे सवाल करेंगे कि आप बताइए कि पर्टिकुलर पेमेंट आपने किस चीज़ का किया है, तो आप बता सकते हैं कि सर ये नरेशन में हमने मेंशन किया हुआ है कि ये हमने सैलरी दिया था गीता को इस मंथ का। एंटर करके आप इसे एक्सेप्ट कर देंगे। अगेन सपोज़ कीजिए मैंने कोई और पेमेंट किया, जैसे सपोज़ कीजिए मैं रेंट पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने SBI मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अभी मैंने रेंट पे कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लेज़र सिलेक्ट करूँगा रेंट का। अब मैंने 45,000 रुपीज़ रेंट पे किया है। अगेन सॉफ्टवेयर में से पूछेगा कि मैंने क्या किया, चेक के थ्रू किया या ई फंड ट्रांसफ़र किया है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। सपोज़ कीजिए मैंने चेक के थ्रू किया है तो मैं चेक यहाँ पर इंस्टेंट नंबर में आप लोग चेक नंबर अपना मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपका 6 डिजिट का चेक नंबर होता है। मैंने जैसे यहाँ पर चेक नंबर ले लिया, ठीक है। नरेशन अगेन सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा कि नरेशन कोई है तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। बट आप यहाँ पर नरेशन आप डाल दीजिए ताकि जब आपका ऑडिट होगा तो ऑडिट के टाइम पे आप लोग वहाँ पर ईजिली बता सकते हैं कि रेंट आपने किस मंथ का पे किया है या जो भी एक्सपेंस है उसका आप वहाँ पर जवाब दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेंट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। सपोज़ कीजिए मैं एडवांस रेंट देता हूँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अक्टूबर के महीने का मैंने रेंट पे कर दिया। एंटर करके इसको मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। तो ये देखिए मेरा ये वाउचर भी मेरा एक्सेप्ट हो चुका है। फोर्थ में आपको बताऊंगा रिसिप्ट। तो राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए रिसिप्ट आपके पास लिखा हुआ आ रहा है। आपको सिंपल क्लिक कर देना है, शॉर्टकट की याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास राइट हैंड साइड में ही सारी शॉर्टकट कीज़ यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती हैं। जैसे परचेज है तो परचेज के लिए आप क्लिक कर दीजिए, सेल के लिए क्लिक कर दीजिए, रिसिप्ट के लिए क्लिक कर दीजिए, पेमेंट के लिए क्लिक कर दीजिए। तो जैसे मैं रिसिप्ट है, अब रिसिप्ट में देखिए यहाँ पर मेरे को पूछेगा कि किस अकाउंट में कैश रिसिप्ट हुआ है या फिर बैंक में पैसा आया है। तो मैं सेलेक्ट करूँगा कि मेरे पास बैंक में पैसा आया है। और यहाँ पर मेरे से पूछेगा किस पार्टी से या किस हेड से आपके पास पैसा आया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि सपोज़ कीजिए पहले मैं ले लेता हूँ कि गवर्नमेंट से मेरे को पास पैसा आया। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स मैंने ले लिया कि गवर्नमेंट से मेरे पास पैसा आया है 2,40,000 रुपये। एंटर एंटर एंटर। चेक के थ्रू आया, ई फंड तो पैसा बैंक में है तो ई फंड के थ्रू आया होगा। एंटर एंटर एंटर। ये आपने एक्सेप्ट कर दिया। इस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, नरेशन यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, कि किस मंथ का पैसा आया, क्या आया। तो XYZ कुछ भी चीज़ आपको मेंशन करनी है तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। अगेन अगर सपोज कीजिए अभी मैंने फार्मर को पेमेंट किया है, ठीक है, तो राइट हैंड साइड में देखिए फार्मर पेमेंट आ रहा है, पेमेंट किया मैंने। अब मैंने फार्मर को क्या किया है, SBI से पेमेंट किया है, बैंक से। तो मैं यहाँ पर बैंक ले लूँगा। अगेन मैं यहाँ पर फार्मर A या फार्मर B ले लूँगा। तो जैसे ही आप फार्मर B लेंगे तो देखिए यहाँ पर उसका बैलेंस भी मेरे को दिखाएगा कि 8,850 रुपये फार्मर का जो बैलेंस है जो मैंने पे करना है। तो सपोज़ कीजिए मैंने इसमें से 5,000 रुपये पे किया है, अगेंस्ट में लिया है, तो मेरे को यहाँ पे दिखाएगा कि 1 अप्रैल का बिल है, बिल नंबर है 101, ठीक है। एंटर एंटर एंटर। अब 5,000 रुपीज़ मैंने ले लिया है, पे कर दिया है उसको।
तो अभी जो फार्मर का बैलेंस बच गया है 3,850 रुपये बच गया है। अगेन सेम डिटेल सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा कि आपने ई फंड ट्रांसफ़र किया है या चेक के थ्रू किया है, तो मैं ई फंड ले लेता हूँ, एंटर करके मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। इसी तरीके से अगर किसी पार्टी ने पैसा जमा कराया है तो मैं यहाँ पर रिसिप्ट में क्लिक करूँगा। अगेन स्टेट बैंक में पैसा आया है या कैश आया है, तो मैं बैंक में ले लेता हूँ। अगेन यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा कि किस पार्टी ए, ठीक है। देखिए पार्टी ए का दिखा रहा है कि पार्टी ए का कितना बैलेंस था, 8,288 रुपये। तो मैं सपोज करता हूँ कि पार्टी ने पूरा का पूरा पैसा दे दिया है। तो यहाँ पर आपको उसका डिटेल भी दिखाएगा सॉफ्टवेयर कि 1 अप्रैल का बिल था, बिल नंबर 1 था, ठीक है, जिसका बैलेंस था 8,288 रुपये। एंटर करके मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये जो स्क्रीन वाउचर्स जो आता है, मेरा वाउचर्स आता है कि मेरे को कोई भी ट्रांजैक्शन पास करना है, चाहे मेरे को परचेज का ट्रांजैक्शन करना है, चाहे मेरे को सेल का ट्रांजैक्शन करना है, चाहे मेरे पास पैसा आ रहा है, चाहे मेरे पास पैसा जा रहा है, तो मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शंस पास कर सकता हूँ। ट्रांजैक्शन के बेस पर ही सॉफ्टवेयर आप लोगों को उसका रिपोर्टिंग दिखाएगा। तो सपोज़ कीजिए अभी मैं स्टॉक अपना देखना चाहता हूँ कि स्टॉक मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो राइट नीचे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा स्टॉक समरी का। आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए मैं आपको दिखाएगा कि अदरक आपके पास कितना है, 50 kg अदरक क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। टोटल आपको दिखाएगा कि आपके पास 6,100 रुपये का स्टॉक अभी भी पड़ा हुआ है, जिसमें से अदरक आपके 2,250 रुपये का अदरक है, 1,000 रुपये का जूस है और 2,850 रुपये की मेथी है, ठीक है। तो ये आपको स्टॉक दिखाएगा। अगर आप यहाँ इसी सेम स्क्रीन पर देखना चाहते हैं कि कितना आपने परचेज किया, कितना सेल किया, कितना ओपनिंग था और क्लोजिंग, तो देखिए यहीं पर एक ऑप्शन आपके पास आ रहा है नीचे F12 का कॉन्फ़िगर का, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर आएगा शो ओपनिंग बैलेंसेस को आप यस कर दीजिए, इनवर्ड यस कर दीजिए, आउटवर्ड यस कर दीजिए, कंट्रोल ए या एंटर प्रेस कर दीजिए। तो सॉफ्टवेयर देखिए यहाँ पर आपको क्या करेगा, सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपके ओपनिंग कोई भी स्टॉक नहीं था, इनवर्ड मतलब जो आपने परचेज किया है इनवर्ड आया आपके पास, और आउटवर्ड हुआ है जो सेल हुआ है, अब क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है। तो एक ही स्क्रीन पर या एक ही विंडो पर आपका जितने भी स्टॉक आइटम्स है सबका रिपोर्ट सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। स्टॉक के बाद हम लोग बात करते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि किस फार्मर का कितना पैसा अभी हमने देना है, तो उसके 2 तरीके यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। पहला इजी, सबसे इजी आपको बताऊंगा कि ऊपर देखिए गो टू का एक ऑप्शन आ रहा है। गो टू पे आपने क्लिक किया, किसी भी पार्टी का आपको लेज़र देखना है तो आप गो टू पे क्लिक करके टाइप कर दीजिए लेज़र। जैसे ही आप लेज़र पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा लेज़र वाउचर। जैसे आप उसमें एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास लेज़र्स आ जाएंगे। जैसे सपोज कीजिए मैं फार्मर बी का लेज़र देखना चाहता हूँ, तो देखिए फार्मर बी का मेरे को यहाँ पर दिखा रहा है, मैं यहाँ पे डेट ले लेता हूँ कि मेरे को राइट हैंड साइड में मेरे देखो पीरियड आ रहा है, पीरियड में मैं क्लिक करूँगा, मैं चाहता हूँ कि 1 अप्रैल 2024 से आ जाए। तो देखिए क्या दिखा रहा है कि 1 अप्रैल को मैंने फार्मर बी से परचेज़ किया था 8,850 रुपये का सामान, और मैंने 1 अक्टूबर को पेमेंट किया है 5,000 रुपये का, तो उसका जो बैलेंस है 3,850 रुपये। तो अगर आप इसका लेज़र प्रिंट करना चाहते हैं तो देखिए ऊपर ही आपके पास प्रिंट लिखा हुआ आ रहा है, प्रिंट में आप क्लिक कर दीजिए। आपसे पूछेगा क्या प्रिंट करना है, तो मेरे को करंट विंडो प्रिंट करना है, तो करंट पे आप क्लिक कर दीजिए। प्रीव्यू अगर आप चेक करेंगे तो देखिए इस तरीके से प्रीव्यू आपका आ जाएगा, आपकी एफपीसी का नाम आएगा, ठीक है, आपकी फर्म का नेम आएगा, नीचे पार्टी की डिटेल आएगी कौन सी पार्टी है, और उसका पूरा डिटेल आएगा कि डेट, पर्टिकुलर, वाउचर टाइप, वाउचर नंबर और डेबिट क्रेडिट अमाउंट कितना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। इसी तरीके से अगर आप किसी दूसरी पार्टी का, मीन सपोज कीजिए मैं सैलरी का लेज़र देखना चाहता हूँ या फिर कोई भी एक कस्टमर का लेज़र देखना चाहता हूँ, तो सिंपल सा आपको गो टू पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए लेज़र LED। जैसे ही आप LED टाइप करेंगे यहाँ पर आपके पास आएगा लेज़र वाउचर। तो यहाँ पर अगेन अगर मैं देखिए पार्टी का देखना चाहता हूँ कि मेरे को पार्टी, जैसे एक थी पार्टी ए मैंने ले लिया, अगेन मैं देखना चाहता हूँ 1 अप्रैल से, तो राइट हैंड साइड में पीरियड है, मैंने क्लिक किया है, मैं यहाँ पे डाल दूँगा 1 अप्रैल 2024 से।
तो देखिए वो क्या दिखा रहा है 1 अप्रैल 2024 को मैंने सेल करी थी पार्टी ए को 8,288 रुपये की, जिसमें से पार्टी ने 1 अक्टूबर को मेरे को पैसा दे दिया है। तो अभी जो पार्टी का बैलेंस है वो मेरा यहाँ पर 0 बैलेंस है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप आउटस्टैंडिंग देखना चाहते हैं, ये तो मैंने आपको एक पर्टिकुलर पार्टी का बताया है कि पर्टिकुलर पार्टी का आप किस तरीके से देख सकते हैं। उसी तरीके से सेकंड, अगर आपके पास सपोज कीजिए काफ़ी सारी पार्टीज़ हैं और आप देखना चाहते हैं कि एक सिंगल विंडो में आपको किस तरीके से आप देखना चाहते हैं कि कितना पैसा आना है और कितना जाना है, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो सिंपली आपको गो टू में जाना है। यहाँ पर इस टाइम आपको टाइप करना है आउटस्टैंडिंग, OUT आउटस्टैंडिंग। तो जैसे ही आप आउटस्टैंडिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो देखिए आउटस्टैंडिंग वो यहाँ पे से आपको आउटस्टैंडिंग की काफ़ी सारी डिटेल यहाँ पर आपके पास आ जाएंगी। जैसे देखिए आपको दिखा रहा है लेजर आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग लेजर बिल्स आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है, ग्रुप आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है। तो मैं जैसे ग्रुप आउटस्टैंडिंग पे गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि भैया मैं डेटर्स का देखना चाहता हूँ, तो देखिए कोई भी डेटर्स मेरे को दिखा नहीं रहा है। क्रेडिटर्स का देखना चाहता हूँ तो क्रेडिटर्स में फार्मर बी का दिखा रहा है कि फार्मर बी से मैंने 3850 रुपये अभी देने हैं उसको, ठीक है। दूसरा, अगर यहाँ पे से आपको कन्फ्यूज़न है तो देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट से भी आप देख सकते हैं आपकी ट्रांजैक्शन के बेस पे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट करता है, ठीक है। आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, ये आपकी क्रिएट होती हैं जो भी आप ट्रांजैक्शन पास करते हैं सॉफ्टवेयर में उसके अकॉर्डिंग। तो मेरे को बैलेंस शीट में यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका करंट लाइबिलिटी में अगर आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास सन्ड्री क्रेडिटर्स आ रहा है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में आपको यहाँ पर दिखा देगा कि किस किस पार्टी का पैसा अभी आपने देना है। जैसे फार्मर बी का बता रहा है कि 3850 रुपये आपने पे करना है, ठीक है। अगर मैं यहीं पे करंट एसेट में जाऊंगा, डेटर्स में जाऊंगा, तो यहाँ पर कोई भी क्रेडिट सेल अभी मेरी नहीं है क्योंकि मेरी एक ही पार्टी से क्रेडिट सेल थी और उस पार्टी ने मेरे को पेमेंट कर दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं रिपोर्ट्स देख सकता हूँ कि मेरी कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं। दूसरा, अगर आप आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट देखना चाहते हैं डे वाइज तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन है। आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है आउटस्टैंडिंग का, आप आउटस्टैंडिंग में जाएंगे। अब यहाँ पे आप ग्रुप वाइज देखना चाहते हैं तो देखिए ग्रुप वाइज भी यहाँ पर आप डेटर्स और क्रेडिटर, जो रिपोर्ट मैंने आपको पहले दिखाई थी वो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। मीन्स अगर आप सिंपल तरीके से देखना चाहते हैं तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको गो टू पे जाना है। अगर आपको पर्टिकुलर लेज़र देखना है तो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए लेज़र और लेज़र वाउचर एंटर कर दीजिए, तो यहाँ से आपको पर्टिकुलर लेज़र दिख जाएगा। अगर आप आउटस्टैंडिंग देखना चाहते हैं तो अगेन गो टू पे जाइए, आउटस्टैंडिंग यहाँ पे OUT क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपके पास आएगा ग्रुप आउटस्टैंडिंग, आप एंटर कर दीजिए। तो सेम आपसे पूछेगा कि आपको डेटर्स का देखना है या क्रेडिटर्स का देखना है। यहाँ से जिस भी आपको क्रेडिटर्स का देखना है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, डेटर्स का देखना है तो आप यहाँ पे डेटर्स सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से आप रिपोर्ट यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर जैसे सपोज कीजिए मैंने कोई बिल बनाया और मैं देखना चाहता हूँ या प्रिंट करना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना है, आपको डे बुक पर जाना है। देखिए डे बुक एक ऑप्शन आ रहा है, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए 1 अक्टूबर को मैंने जो भी ट्रांजैक्शन पास किया है वो यहाँ पर मेरी सारी रिफ्लेक्ट होंगी। जैसे ये पेमेंट का रिफ्लेक्ट हो रहा है और आपका रिसिप्ट का रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब मैंने जो सेल के बिल बनाए या परचेज के बिल बनाए ना वो 1 अप्रैल में, तो राइट हैंड साइड में देखिए मेरा डेट आ रहा है, मैं डेट एंटर करूँगा, पूछेगा डेट कौन सा, मैंने बोला 1 अप्रैल, एंटर। तो देखिए मेरे को बिल यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देगा कि 1 तारीख को मेरे कौन कौन से बिल यहाँ पर बने हुए हैं। अगर आप इसको प्रिंट निकालना चाहते हैं, पार्टी को देना चाहते हैं, तो आप इस पर एंटर कीजिए, आपका ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, ऊपर प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए, करंट कर दीजिए और प्रीव्यू देखिए। इस तरीके से आपका इनवॉइस प्रिंट हो जाएगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशंस आपकी इनवॉइस की जो भी होगा वो पेपर की, वो हम एज पर प्रिंटर के अकॉर्डिंग हम लोग आपका करवा देंगे, वो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं उसके लिए। अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट नहीं निकालना चाहते हैं, आप इसका PDF बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है।
एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद अगेन आपसे पूछेगा आपको क्या चीज़ एक्सपोर्ट करना है, तो करंट। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट करते हुए एक बात ध्यान रखनी है कि जो आपका फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट है वो पीडीएफ होना चाहिए। तो फाइल फॉर्मेट देखिए अभी मेरा कौन सा है, एक्सएमएल है। आप यहीं से इसको राइट हैंड साइड में फाइल फॉर्मेट का एक ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं। एक्सपोर्ट करेंगे तो देखिए ये पीडीएफ आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा इस तरीके से, जिसको आप सेव कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप पे, या किसी पार्टी को मेल करना है, व्हाट्सअप करना है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई बिल निकालेंगे, देखिए अदरक का मैंने कोई भी HSN कोड मेंशन नहीं किया था तो HSN नहीं आ रहा है। जूस का मैंने HSN मेंशन किया था और टैक्स रेट मेंशन किया था, तो यहाँ पर मेरा जूस का यहाँ पर मेरे को दिखाएगा। नीचे देखिए टैक्स भी दिखा रहा है, मैंने 5% टैक्स डाला था तो 5%, 2.5% दिखा रहा है कि 2.5% कितना टैक्स हुआ। इस तरीके से आप यहाँ पर अपने टैली सॉफ्टवेयर में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कोई डाउट मैम किसी को? नहीं सर। ठीक है मैम। दूसरा देखिए मेरे पास ना एक पेपर, एक वो आया था, ओपन कर लेता हूँ। एक्सेल अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है सभी को? जी सर। मेरे पास ना एक एक्सेल आया था जिसमें पूछा गया था कि ये अकाउंट हमारे किस तरीके से क्रिएट होंगे। जैसे मैंने अकाउंटेंट सैलरी आपको बना के दिखाया था, ठीक है। जैसे ये जो विड्रॉ रखा है, ये बैंक से पैसा विड्रॉ रखा है, जो भी अकाउंटेंट की सैलरी है, सीईओ की सैलरी है। अदरक के लिए मैंने पैसा दिया था। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने इस जो ये एक्सेल मेरे पास आया था, इसके बेस पर ही मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आप सैलरी के लेजर क्रिएट कर सकते हैं और उसकी ट्रांजैक्शन पास कर सकते हैं। सीईओ सैलरी किस तरीके से, अदरक अगर आप परचेज कर रहे हैं, अगर आपने अदरक के लिए पेमेंट किया है तो उसको आप किस तरीके से, रेंट एफिडेविट हो गया, नोटरी एक्सपेंस हो गया, रेंट एफिडेविट हो गया, नोटरी एक्सपेंसेस हो गया, टिकट हो गया। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, मिसलिनियस एक्सपेंस का लेजर बना सकते हैं और नरेशन में ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं कि हमने सपोज कीजिए 1200-1300 रुपये जो पे किया है, उसमें से 800 रुपये हमने एफिडेविट के लिए किया है, नोटरी के लिए 400 रुपये पे किया है, टिकट के लिए 300 रुपये पे किया है। 20 अगेन, अगर 20 का आप स्टॉक आइटम क्रिएट, अगर आप स्टॉक क्रिएट करना चाहते हैं तो स्टॉक बना सकते हैं। रमेश चंद फॉर हल्दी, जैसे यहाँ पर आपने टैक्सी चार्जेस पे किया है तो आप इसको मिसलिनियस एक्सपेंस के अंडर इसको मेंशन कर सकते हैं। चेक बाउंस हुआ है, चेक बाउंस का आपका रिवर्स एंट्री होता है। हल्दी, आपने हल्दी का पेमेंट किया है तो हल्दी, रेंट का पेमेंट किया है, बोर्ड मीटिंग फॉर लास्ट 6 मंथ, मीटिंग के लिए कोई पैसा खर्च किया है, ठीक है। जूस हो गया, जूस एंड पिकल हो गया, ये आपका स्टॉक आइटम आ जाएगा। उसी तरीके से देखिए ये पैसा आपके पास डिपॉजिट भी हुआ है। एक तो मैंने आपको इंस्टॉलमेंट बताया था, इंस्टॉलमेंट और गवर्नमेंट ग्रांट्स करके मैंने आपको एक लेजर बनाया था जो हमारी इनकम है, ठीक है। मेथी जखिया जो हमारा सेल आउट हो रहा है, ठीक है, ये मेरा स्टॉक आइटम, मैं इसको स्टॉक आइटम की तरह ले सकता हूँ ताकि आप लोगों को क्वांटिटी भी पता चल सके कि कितना हमने परचेज किया था, कितना हमारे पास आया, कितना सेल आउट हुआ, कितना अभी पेंडिंग है। धनिया अगेन स्टॉक आइटम, ठीक है, और मिर्चा अगेन ये स्टॉक आइटम, ये आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ आइटम्स आपको यहाँ पर दिखाए थे, स्टॉक ये क्रिएट करके बताए भी थे, ठीक है। जैसे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, देखिए मेरा अदरक हो गया, जूस हो गया, मेथी हो गया। अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाऊँगा ना तो देखिए मेरा एक्सपेंसेस दिखाएगा यहाँ पे, अकाउंटेंट का सैलरी, रेंट हो गया, ठीक है, राउंड ऑफ हो गया। इसी तरीके से अगर मैं मिसलिनियस, जैसे एक एंट्री और आपको करके दिखा देता हूँ। सपोज कीजिए मैंने क्या किया है, मिसलिनियस एक्सपेंस पे किया है, जैसा कि आप देख रहे थे। तो मैंने वाउचर पे गया हूँ, राइट हैंड साइड में पेमेंट आ रहा है, मैं पेमेंट पे गया हूँ। अभी यहाँ पर आपसे सॉफ्टवेयर अगेन पूछेगा कि आपने जो पेमेंट किया है वो कैश में किया है या बैंक के थ्रू किया है, ठीक है। तो अगर आपके यहाँ से खाली बैंक के थ्रू पेमेंट होता है तो आप यहाँ पे बैंक ले लीजिए, ठीक है। अगर कैश में पेमेंट किया है तो कैश आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए मैंने कैश में पे किया है, अभी यहाँ पर मैंने मिसलिनियस एक्सपेंसेस ले लिया है और मैं अमाउंट ले लेता हूँ आपका ये वाला, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1500 रुपये मैं ले लेता हूँ। और नरेशन पे देखिए क्या करूँगा, नरेशन में मैं यहीं से कंट्रोल एंटर करके
कंट्रोल वी, मैंने नरेशन पे यहीं पे डाल दिया है, रेंट एफिडेविट 800 रुपये, नोटरी 400 रुपये, टिकट 300 रुपये, ठीक है। और डेट में यहाँ सपोज कीजिए मैंने आज की डेट में, या फिर ये देखिए डेट इसमें कौन सा आ रहा है, 17 अप्रैल का आ रहा है, तो मैं यहाँ पे डेट पे क्लिक करके 17/4 में यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। एंटर करके मैं इसको एक्सेप्ट कर दूंगा। तो अभी देखिए जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मिसलेनियस 1500 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये अकाउंट वगैरह सारे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन मैम किसी को? नहीं सर। ठीक है मैम। तो इस तरीके से ना आप सभी लोग एक सबसे पहला जो वर्क रहेगा मैम वो तो यही रहेगा कि एक कंपनी क्रिएट करना, कि आप सभी लोगों को कंपनी क्रिएट करनी होगी। अगर कंपनी क्रिएट करने में किसी को भी कोई इश्यू आ रहा है तो आप एनीडेस्क डाउनलोड कर लीजिए, मेरे को मैम से आप मेरा नंबर लेके मेरे को कॉल कर लीजिए और मेरे को दिखा दीजिए, जो मैं अगर मैं अवेलेबल हूँगा तो मैं देख लूँगा, नहीं तो मेरी टीम वहाँ पर देख लेगी कि किस तरीके से आपको कंपनी क्रिएट करनी है। लेजर्स बनाने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा या फिर आपका इनकम के अंडर जाएगा या क्रेडिटर्स में जाएगा, डेटर्स में जाएगा, तो वो भी चीज़ आप वहाँ पे पूछ सकते हैं कि ये हमको प्रॉब्लम आ रहा है, ये हमको किस तरीके से क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैम सबसे पहले आप सभी लोग कंपनी क्रिएट करना स्टार्ट कीजिए। स्टॉक, जिस तरीके से आपको स्टॉक डालना है आप स्टॉक की एंट्री करना स्टार्ट कीजिए। जो आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इंटरनेट चार्जेस हो गया, ठीक है। अभी जैसे अब आप सभी लोगों ने सॉफ्टवेयर भी परचेज़ किया है टैली का, ठीक है, तो उसका भी बिल आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो वो भी बिल मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको फिक्स्ड एसेट की एंट्री भी आपको करनी है। तो जैसे मेरे को फिक्स्ड एसेट का एंट्री पास करना है तो मैं जाऊँगा यहाँ पे वाउचर में। अभी मैंने परचेज़ किया है तो मैं क्या करूँगा, परचेज़ में यहाँ पर क्लिक करूँगा। इनवॉइस नंबर, बिल नंबर आपके पास सभी के पास वहाँ पर बिल नंबर रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे मैं इनवॉइस आपको एक ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके का इनवॉइस आपके पास आया होगा। जी सर। ठीक है, आपको बता देता हूँ कि ये किस तरीके से एंटर करना है आपको। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर सॉफ्टवेयर में से क्या पूछ रहा है, सबसे पहले मैं यहाँ पे डेट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देखिए कितनी तारीख का बिल है, यहाँ पर मेरे को इनवॉइस डेट दिखा रहा है 30 सितंबर 2024। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेट में डाल दूंगा 30 सितंबर 2024, एंटर। अभी यहाँ पर मेरे से सॉफ्टवेयर पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो देखिए यहाँ पर इनवॉइस नंबर आपका आ रहा है SS2425-0200। तो मैं यहाँ पे 0200 डाल देता हूँ, एंटर। अभी यहाँ पर सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा पार्टी का नेम। तो देखिए यहाँ पर सॉफ्टटेक सोल्यूशन दिखा रहा है टैक्स इनवॉइस के नीचे। यहाँ पर सॉफ्टटेक सोल्यूशन नहीं है तो मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा। मैं क्रिएट पे गया हूँ, मैंने यहाँ पे टाइप किया है सॉफ्टटेक सॉल्यूशंस, एंटर। अभी मैं खरीद रहा हूँ तो मेरे लिए ये पार्टी क्या होगी, क्रेडिटर होगी। क्रेडिटर मतलब मेरे को ये पेमेंट करना है इसको फ्यूचर में, ठीक है, लाइबिलिटी है हमारे लिए। तो मैं एंटर करूँगा, मैं इसका एड्रेस डाल दूँगा, मैंने डाल दिया राजपुर रोड देहरादून। पिन कोड में मेंशन कर दूंगा। सारी चीज़ें देखिए आपको बिल पर मिल जाएंगी। सॉफ्टटेक नाम हो गया, एड्रेस हो गया, पिन कोड हो गया, ठीक है, सारी चीज़ें आपको बिल पर यहाँ पर मिल जाएंगी। स्टेट हो गया, जीएसटी नंबर हो गया। अगर आपके पास किसी पार्टी की कोई डिटेल नहीं है, खाली जिसका जीएसटी नंबर है, फिर भी आप उसकी डिटेल पता लगा सकते हैं जीएसटी के पोर्टल के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया इसका जीएसटी नंबर। देखिए यहीं पर आपको पास जीएसटी नंबर आएगा, तो जीएसटी नंबर भी आप मेंशन कर देंगे 05BJFPR8739A। ये मैंने एक्सेप्ट कर दिया है। यहाँ पर कंट्रोल है परचेज अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर ना ये मेरा आइटम तो है नहीं, मैंने सॉफ्टवेयर परचेज किया है, ठीक है। टैली प्राइम न्यू लाइसेंस मैंने परचेज किया है। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा ना आइटम नहीं है, क्योंकि मेरे को सेल आउट तो करना नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे।
ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो लेजर वाला आ रहा है, लिस्ट ऑफ लेजर, यहाँ पर आप क्रिएट करेंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर। ठीक है, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर जो है ये आपके बिजनेस के लिए एसेट है, क्योंकि देखिए जब तक आपका बिजनेस चलेगा ना, सॉफ्टवेयर आपके साथ चलता रहेगा। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा मेरा फिक्स्ड एसेट हो, फिक्स्ड एसेट। यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर आपका फिक्स्ड एसेट हो गया है। आप लोगों ने लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ कर रहे होंगे, वो भी ख़रीदा होगा, तो उसका भी आप बिल इसी तरीके से मेंशन कर सकते हैं, वो भी आपका फिक्स्ड एसेट के अंदर आ जाएगा। अभी यहाँ पर सॉफ्टवेयर आपसे ना कुछ डिटेल पूछेगा कि इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है। तो देखिए अगर आप बिल देखेंगे तो बिल पे ना जीएसटी लगा हुआ है। ठीक है, ये देखिए जीएसटी लगा हुआ है, 18% है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप जीएसटी को मेंशन करेंगे। मैं यहीं पर मेंशन करना चाहता हूँ स्पेसिफाई हेयर, एचएसएन क्या है 8523, फिर स्पेसिफाई हेयर टैक्सेबल कितना परसेंट टैक्स है 18%। एंटर 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 करके मेरे को इसको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे आपसे पूछेगा नाम, तो प्राइस क्या है मेरा 9900 टैक्सेबल वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए मेरे को आईजीएसटी लगा हुआ है, मीन्स आईजीएसटी ये जो सेल का इनवॉइस है ये मणिपुर का है, आउट ऑफ द स्टेट का है, तो इसलिए मणिपुर का आ गया। तो यहाँ पर आउट ऑफ उत्तराखंड से बिलिंग हुई है तो आउट ऑफ स्टेट आ गया। यहाँ पर मेरी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन ये लोकल है, तो मैं यहाँ पर सीजीएसटी ले लूँगा। तो देखिए सीजीएसटी और एचजीएसटी मेरा यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल इनवॉइस की वैल्यू आ गई है मेरी 11,682 रुपये। तो देखिए टोटल इनवॉइस मेरा आ जाएगा 11,682 रुपये। एंटर करके आप इसको एंटर करके आप उसको एक्सेप्ट कर देंगे। अभी जब आप इसका रिपोर्ट देखेंगे तो देखिए मैं स्केप किया मैंने, मैं बैलेंस शीट पे गया हूँ। बैलेंस शीट में एक तो आपके पास फिक्स्ड एसेट आएगा 9,900 रुपये का। ठीक है, ये जो मैंने अभी इनवॉइस डाला है देखो ये आपको दिखा रहा है। जीएसटी का अमाउंट जो है वो आपका करंट लाइबिलिटी में यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कि आप इसको क्लेम भी कर सकते हैं जीएसटी। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर देखिए आपको करंट लाइबिलिटी में यहाँ पर दिखाएगा क्रेडिटर्स। यहाँ पर आपको सॉफ्टटेक सॉल्यूशन का बैलेंस दिखाएगा कि आपको ये पे करना है 11,682 रुपये पे करना है। ठीक है, जिस तरीके से फार्मर बी का दिखा रहा था। जब आप इसको पे कर देंगे तो वो लेजर यहाँ से ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन कर सकते हैं टैली के सॉफ्टवेयर में। किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर क्लोवर से हमारे यहाँ पे कुछ सामान आया था, तो उसका बिल है, तो वो उसके बारे में पूछना था मुझे। हाँ जी मैम बताइए। तो मैं आपको बिल कैसे सेंड करूँ? मैम कैसा सामान आया था, मतलब वो आपको सेल आउट सर करना था आगे या फिर किस तरीके से? सर सेल करना था हमें वो। तो क्लोवर से आपने परचेज किया मैम? जी सर, हाँ। मैम परचेज किया है ना, तो आप क्या करेंगे वाउचर में जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, राइट हैंड साइड में परचेज लिखा हुआ है, परचेज पे क्लिक कर देंगे। ठीक है मैम। तो जैसे हमने परचेज करा है आइटम और उसकी सेल नहीं हुई है अभी, तो हाँ उसकी एंट्री हम परचेज में भी करें और पेमेंट में भी करें सर? मैडम देखिए पेमेंट तो क्या होगा ना, आपने क्लोवर से सामान खरीदा, क्लोवर को तो आप पेमेंट करेंगे। जी सर। ठीक है मैम, जब सामान आपका सेल होगा पैसा आपके पास तभी आएगा। जी सर, हाँ। ठीक है मैम, तो क्लोवर को तो सेल से कोई लेना देना नहीं है ना मैम। जी सर। ठीक है, जो भी आपने परचेज किया है, जब आप स्टॉक समरी देखेंगे, स्टॉक समरी में वो आपको दिखाएगा कि इतना सामान आपके पास अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर आपको रिपोर्ट दिख रहा है कि मेरे पास इतना अदरक है, इतना जूस है, इतना मेथी है। ठीक है मैम, जब ये सेल आउट होगा तो ऑटोमेटिक जब ये बिक सामान मेरा बिक जाएगा, फिर मेरे पास पैसा भी आएगा और मेरे स्टॉक से भी ये माइनस हो जाएगा। जी सर। हाँ जी। और किसी का कोई डाउट मैम यहाँ पर किसी को? हेलो जी सर।
हाँ जी सर बताइए। जी सर। नहीं, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था, बट ऐसे ही मुझे लगा आप पूछ लो कुछ। इसका ना सर रिकॉर्डिंग सर इसका ना रिकॉर्डिंग भी मैं आपको दे दूंगा, साक्षी मैम को भेज दूंगा, तो रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास इस वाले सेशन का। दूसरा सर ठीक है सर। दूसरा सर आप सभी लोगों को ना मेरे को ना जीएसटी नंबर चाहिए होगा, क्योंकि इनवॉइसेस हम लोगों ने आपके बनाए हैं, रिटर्न फाइल होना है इसी महीने 10 तारीख से पहले। तो जीएसटी अगर आप लोगों को नहीं होगा ना तो फिर वो इनपुट आप लोग नहीं ले पाएंगे उसका। तो ठीक है सर। तो प्लीज़ सर अपने सबके ना जीएसटी नंबर आप भेज दीजिए साक्षी मैम को, ताकि हम लोग उनको अपडेट करके आपको बिल उसका दोबारा से भेज दें। ठीक है सर। ठीक है सर, क्योंकि रिटर्न फाइल करने के बाद वो चेंजेस होंगे नहीं सर। ठीक है सर। ठीक है सर, बाकी आप लोग सभी साक्षी मैम से ना मेरा नंबर ले लीजिए, कोई डाउट अगर आप लोगों को होता है तो आप कांटेक्ट कर लीजिए सर। जी सर। ठीक है, ओके मैम, ओके सर। थैंक